नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे चौथे भाव पर। चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के 12 भावों में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। चौथे भाव से हम केवल सुख का विचार करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। और चौथे भाव को विस्तार से कैसे, चौथे भाव से क्या-क्या देखा जाता है, चौथे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक सुख का राज क्या है, कैसे देखा जाता है। जन्म कुंडली में मानसिक सुख कैसे देखेंगे, भौतिक सुख कैसे देखेंगे और आध्यात्मिक सुख कैसे देखेंगे। एक बहुत सरल सूत्र आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चौथे भाव पर। देखिए, अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, जन्म कुंडली का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। चौथा भाव सुख का भाव है, इसको चंद्रमा रूल करते हैं। कालपुरुष पत्रिका के आधार से चौथे भाव में चंद्रमा की राशि आती है। चंद्रमा अमृत तत्व ग्रह माना जाता है। देखिए, आप सभी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चंद्रमा से यानी पूर्णिमा की रात से, चांदनी रात से प्रभावित ना होता हो। आकर्षित करता है चंद्रमा, शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा। वो शीतलता मां के जैसी ममत्व प्रदान करता है चंद्रमा। इसीलिए चौथा भाव आपकी कुंडली का अमृत तत्व है, सुख को प्रदान करता है, आनंद को प्रदान करता है। आनंद को प्रदान करने वाला ही चौथा भाव है। सुख और आनंद सबसे पहले अगर हमको प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? हमारी मां से मिलता है। बिना मां के, देखिए, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहला सुख क्या है उसके लिए? मां का दूध, मां का प्यार, मां की ममता, मां का दुलार। और वो उसको नहीं मतलब है पैसे से, उसको नहीं मतलब है धन से, गाड़ी से, मकान से आदि से। उसको क्या चाहिए? मां का सुख। अगर मां का सुख है तो बच्चा सुखी है। बाद में जैसे जैसे बड़े बड़े होते हैं हम, हमारा घर, हमारी गाड़ी, धन आदि इत्यादि इन सब चीजों में ये सब सुख हमको देने लगते हैं। मतलब गाड़ी से भी सुख मिलता है, खेलने कूदने की वस्तुएं हमें सुख देने लगती हैं, चॉकलेट हमको सुख देने लगता है, खाने पीने की वस्तुएं सुख देती हैं। फिर उसके बाद और बड़े होते हैं, अच्छी नौकरी सुख देती है, धन सुख देता है आदि इत्यादि। लेकिन सबसे पहला सुख जो है वो मां से मिलता है, कम से कम 10-12 साल तक। चौथा भाव मोक्ष का भाव भी माना जाता है, मोक्ष त्रिकोण में आता है, क्योंकि सुख चौथा, आठवां और 12वां मोक्ष त्रिकोण है और ये पुरुषार्थ को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं सुख का, भोग का, सुख का भी भाव है, ये भोग का भी भाव है। तो यदि चौथा भाव जन्म पत्रिका में पीड़ित होगा तो सुख कम मिल पाता है। चाहे दुनिया में और सारी चीज आप उपलब्ध कर लें और अन्य ग्रहों के योग से आप धन कमा लें, मकान बना लें, सब कुछ बना लें, बहुत पैसा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो आपको सुख देने वाली वस्तु है या व्यक्ति हैं, मान लो आप अपने जन्म स्थान से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, आपके जन्म स्थान पर आपकी माँ है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, जिससे आपका अटैचमेंट है, वो आपसे दूर है। तो आप कितना भी धन क्यों ना कमा लें, आप निश्चित है मन से प्रसन्न नहीं रहेंगे, धन भले ही कमा लें। तो अन्य ग्रहों के योग से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन सब कुछ पा करके भी आपको सुख कम मिलेगा यदि चतुर्थेश और चंद्रमा जन्म पत्रिका में पीड़ित हों। यदि आपको अपना सुख देखना है, एक सूत्र बताते हैं हम आपको। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली में अपना सुख देखना है कि हमको किस प्रकार का सुख कितना मिलेगा, मतलब कि ये जीव तत्व जो है, इसको सुख सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होगा, तो बृहस्पति से चौथा देख लीजिए। बृहस्पति से चौथा भाव देखिए, गुरु जहां भी बैठे हैं वहीं से गिनना शुरू कीजिए। मान लीजिए गुरु पंचम भाव में बैठे हैं,
और पंचम भाव से अगर गिनती आप प्रारंभ करते हैं तो चौथा घर आता है 8वां। कालपुरुष पत्रिका के आधार से चौथा भाव सुख का है, इसलिए बृहस्पति से चौथा भाव गिनना प्रारंभ कीजिए। अगर बृहस्पति मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचम भाव से अगर गिनती करेंगे तो 8वां घर चौथा आएगा, बृहस्पति से चौथा आएगा। तो आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक सुख आपको कहां पर है, आपका आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक अटैचमेंट कहां पर है और कहां से मिलेगा। जैसे मान लीजिए गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव से गिनती प्रारंभ करते हैं तो चौथा घर आता है 8वां घर। इसका मतलब है इस व्यक्ति की आध्यात्मिकता में उन्नति होगी, साधना व रिसर्च में मन लगेगा, एक माध्यम बन सकता है आय का, आपके साधना से, ज्योतिष से, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक हो करके, मतलब जितना आप आध्यात्मिक होंगे उतना ही आपको खुशियां मिलेंगी रिसर्च में, साधना में। इसलिए आध्यात्मिक सुख को जानना है तो गुरु को देखिए, गुरु से चौथा भाव देखिए। और यदि अपने मन का सुख देखना है तो अगर आपको अपने मन का सुख देखना है, मां का सुख देखना है, आपका मन सबसे ज्यादा कहां पर लगता है तो चंद्रमा से चौथा भाव देख लीजिए। जन्म पत्रिका में जहां पर भी चंद्रमा स्थित है उससे चौथा भाव देखिए कि आपका मन सबसे ज्यादा कहां लगेगा, आपका मन सबसे ज्यादा सुख कहां पाएगा, ये चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं। अब यदि आपको अपनी लग्जरियस देखनी है, मतलब लग्जरी देखनी है, तो शुक्र व शुक्र से चौथा भाव देख लीजिए। तो चतुर्थ भाव जो कि सुख का सागर है, इसको देखने के लिए आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख व भौतिक सुख कैसे देखना है, ये आप सरल तरीके से इस प्रयोग को लगा करके देखिए। अगर आध्यात्मिक सुख देखना है तो बृहस्पति से चौथा, अगर मानसिक सुख देखना है तो चंद्रमा से चौथा, और अगर भौतिक सुख देखना है यानी गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर ऐशो आराम धन देखना है तो शुक्र से चौथा भाव देख लीजिए। निश्चित है आपको पता लग जाएगा आपके जीवन में कौन सा सुख कितना है और आपका मन किस भाव से संबंधित, मतलब अगर देखा जाए, अगर बृहस्पति से चौथा देखे तो आपको, आप अपने आप को फिर अध्यात्म में जोड़ दीजिए। अगर चंद्रमा मान लीजिए एकादश स्थान में बैठे हैं तो चंद्रमा से चौथा धन भाव है, आपको सबसे ज्यादा आपका मन कहां लगता है, परिवार में लगता है, कुटुंब में लगता है। आपके परिवार लोग जितना खुशी रहेंगे आप उतना प्रसन्न रहेंगे, आप परिवार के साथ जितना रहेंगे उतना मानसिक सुखी रहेंगे, धन जितना ज्यादा आएगा, व्यापार जितना अच्छा चलेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण भी है। आप जितना अच्छा भाषण देंगे, आपकी वाणी जितनी अच्छी होगी वो आपको प्रसन्नचित्त करेगी। हो सकता है आप संगीत कला में आदि में भी हों क्योंकि वाणी स्थान है। जितना अच्छा आप सिंगिंग करते हैं वो आपको मन से प्रसन्न करता है। अब बात करते हैं चौथे भाव का स्वामी 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले नंबर, यदि चौथे भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा है पहले भाव में तो आपको सबसे ज्यादा सुख स्वयं से मिलेगा। कई बार देखा जाता है ना, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में मस्त रहते हैं। आप अपने आप का ध्यान रखेंगे, स्वयं का ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर चौथे भाव का स्वामी, चौथा भाव सुख का है, मां का है, सारी खुशियां चौथे भाव से मिलती है। और जब खुशियां ही आपके लगन में आकर के बैठ गई हैं, आप में बैठ गई हैं, समा गई हैं, तो सब कुछ आपको वैसे ही मिल जाएगा, बड़े आराम से मिलेगा और आप अपने आप में प्रसन्नचित्त रहेंगे। माँ का प्यार बहुत मिलता है ऐसे लोगों को, माँ का आशीर्वाद भी मिलता है और माँ से खुशियां भी मिलती हैं, माँ के साथ तालमेल बहुत अच्छे रहते हैं। अब यदि चौथे भाव का स्वामी दूसरे घर में हो तो धन से सुख की प्राप्ति होती है। आपको आपके जो सुख की कुंजी है ना वो क्या है, पैसा है, परिवार है, भोजन भी है। भोजन हो सकता है आप अच्छा खाने के शौकीन हो, बढ़िया भोजन करने के शौकीन हो, आपको बहुत सुख दे सकता है पसंदीदा भोजन, बस पीड़ित नहीं होना चाहिए। चतुर्थेश यदि पीड़ित है तो हो सकता है टाइम पर भोजन ना मिले, परिवार के साथ तालमेल अच्छा ना रहे,
आप रहना चाहते हैं, बनाकर रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं परिवार के साथ, कोई ऐसा सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। चतुर्थेश या चतुर्थेश दूसरे में हो, अगर चतुर्थेश दूसरे भाव में हो और पीड़ित हो तो आपको खाने में सुख नहीं मिलेगा, हमेशा आपको ठंडा खाना मिलेगा, परिवार के साथ तालमेल नहीं रहेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि धन से संबंधित भी आप परेशान हो सकते हैं। वैसे चतुर्थेश अपने से एकादश भाव में है, बहुत धन दे सकता है, बहुत खुशियां दे सकता है, लेकिन अगर पीड़ित होगा तो खुशियों से और सुख से भी परेशानी आ सकती है, मतलब परेशान हो सकते हैं, जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। कोई भी ग्रह अगर पीड़ित होगा तो वो अपने कारकत्वों में, अपने भाव के कारकत्वों में नाश करेगा उसका। अब यदि चतुर्थेश तीसरे भाव में होगा तो आप अपने आप को फेमस कर सकते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, फेमस होता है, यात्रा बहुत होती है जीवन में, मित्रों का, भाइयों का बढ़िया सपोर्ट मिलता है, सुख मिलता है, भाइयों की तरक्की करवा करके आप, मतलब भाइयों का सपोर्ट करके, भाइयों को कामयाब करके आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप का बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है और संवाद करके लोगों से आप बातचीत करके अपने आप को खुशी महसूस कर सकते हैं। घर से बाहर आपको सुख मिल सकता है, मीडिया आदि में डिबेट करने में आपको आनंद आता है, घर से बाहर चर्चाएं करने में, बहस करने में, लोगों से बातचीत कम्युनिकेशन करने में आपको बड़ा आनंद आता है। हाँ, अब चतुर्थेश 12वें भाव में है, मां से दूर हो सकते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर हो सकते हैं, घर से बाहर आपको ज्यादा आनंद मिलेगा, घर में कम मिलेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं घर से दूर रहने का योग बन जाए पत्रिका में, ऐसा कुछ योग बने कि घर से दूर ही रहे, घर से दूर हो सकते हैं, मां से दूर हो सकते हैं, घर परिवार आपका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उस परिवार से आप दूर हो सकते हैं। अब यदि चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में ही हो तो आपका घर सुख सुविधाएं जितनी भी हैं पूरा सुख से भरा हुआ होगा और आप अपने घर में ही सबसे ज्यादा सुखी महसूस करेंगे। सारा सुख आपको अपने घर में ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपका सबसे ज्यादा मन, खुशी आपको घर में मिलती है। माँ का काफी अच्छा सम्मान होता है, समाज में नाम होता है, माँ का सुख भी काफी अच्छा होता है। अगर चतुर्थेश पीड़ित ना हो, सबसे ज्यादा खुशी आपको घर में ही मिलती है। कई बार ऐसे लोग घर से ही कार्य भी करते हैं, मतलब नौकरी वगैरह घर से होमवर्क करते हैं। अब यदि चतुर्थेश पंचम भाव में स्थित हो तो पांचवा घर किसका है? संतान का है, शिक्षा का है, क्रिएटिव का है और आपके अंतर्मन के ज्ञान का है। तो कहीं ना कहीं अगर चतुर्थेश अपने से दूसरे बैठा यानी लाभ को दर्शाता है, किसी भी भाव का दूसरा भाव वृद्धि को दर्शाता है, सुख में वृद्धि होगी निश्चित है। आप सुख कहां ढूंढेंगे? संतान में। संतान से सुख या संतान को सुखी करने के लिए भी आप पूरा प्रयास करेंगे कि संतान अच्छी हो, योग्य हो और अपने क्रिएटिविटी से आप अपना सुख ढूंढेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में चतुर्थेश बैठा हो तो चौथे भाव का स्वामी अगर अपने से दूसरे भाव में जाएगा तो ये अच्छा है। पहली बात तो केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में गया, एक वैसे ही प्रबल राजयोग बन जाएगा। दूसरे नंबर पर अपने से दूसरे भाव में गया, वृद्धि को दर्शाता है। तीसरे नंबर पर पंचम भाव जो कि क्रिएटिविटी का भाव है, अंतर्मन के ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है। तो संतान से सुख मिले, प्रेम से सुख मिले, आपका प्रेमी अच्छा हो सकता है, आपके अंतर मन का जो ज्ञान है, एक छुपा हुआ ज्ञान जो है ना, आपकी जो स्किल है उससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो आपको सुख भी दे सकती है। कोई ऐसी कला, छुपी हुई कला जो कि हर इंसान के अंदर हो सकती है, कुछ ना कुछ विशेष सबके अंदर होता है, उसी से आपको लाभ मिल जाए। पांचवा घर सरकार का भी है, सरकार से लाभ का भी है,
तो सरकार से लाभ भी आपको मिल सकता है। आप राजनीति से जुड़े हुए लोगों से काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ काफी अच्छा फील करेंगे जो सरकार में, सरकारी पावर में हो, अधिकारी हो। अधिकारियों के बीच में बैठना, बातचीत करना आपके सुख की वृद्धि करेगा। अब यदि चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो अपने से तीसरे है। चौथे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा होगा तो अपने से तीसरे, और छठा घर किसका है? मामा का होता है। ऐसे व्यक्ति को ननिहाल से प्रेम हो सकता है। अगर पीड़ित है तो ननिहाल से प्रेम नहीं होगा, और यदि पीड़ित नहीं है तो आपके मामा पक्ष से विशेष लगाव होगा। आपको डिसिप्लिन में रहना, डेली रूटीन का पालन करना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि छठा घर क्या है? डेली रूटीन है। सुबह टाइम से उठना, टाइम पर भोजन करना, टाइम पर सोना आदि इत्यादि जो भी आपके डेली के नियम है, उसके डिसिप्लिन में रहना ही आपको सुख देगा। और किसी भी कंपटीशन में आगे रहना सुख देगा। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेकर और विजय को हासिल करना आपको सुख देने वाला है। छठा घर कंपटीशन का भी है। अब यदि चतुर्थेश सप्तम भाव में होगा तो सातवां घर किसका है? दाम्पत्य जीवन का है। दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, बिजनेस व्यापार का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। चौथे का स्वामी अपने से चौथे है। सुख का स्वामी सुख से, देखिए भावत भावों का सूत्र लगाते हैं तो चौथे से चौथा यानी सप्तम भाव की मजबूती को देखने के लिए देखा जाता है। तो चतुर्थेश जब अपने से चौथे बैठेगा बहुत अच्छा है। जीवन साथी में अपना सुख ढूंढेंगे। ऐसे लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं। व्यापार में अपना सुख ढूंढेंगे। व्यापारी होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। आपके पास सारा कुछ होगा, अच्छा वाहन होगा, अच्छा मकान होगा, सब कुछ अवश्य होगा, क्योंकि सुख भाव का स्वामी एक प्रकार से अगर देखा जाए अपने से सुख भाव में है, यानी चौथे बैठा है। तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जीवन साथी अच्छा होगा, घर मकान अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया मिलेगा। और अगर पीड़ित नहीं है तो, अब पीड़ित है तो कमी आएगी। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो ये क्या है? मोक्ष त्रिकोण के स्वामी ही हो करके चतुर्थे, चौथा भाव भी मोक्ष त्रिकोण में आता है, अष्टम भी मोक्ष त्रिकोण में आता है। चौथे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आएगा तो सबसे ज्यादा आपको सुख कहां से मिलेगा? देखिए चौथा भाव सुख ही तो देता है, जहां पर जाएगा वहां से सुख मिलेगा। अब चौथे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में होगा तो आपकी रुचि ज्योतिष में हो सकती है, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, साधना में हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो गुप्त तरीके से किया जाए, जैसे गुप्त एजेंसियां भी होती हैं, आईबी विभाग, सीआईडी विभाग, है ना, वन विभाग, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि सरकार के और डिटेक्टिव एजेंसियां जो होती हैं उसमें काम कर सकते हैं। ऐसे लोग इसमें सूत्रों को रिसर्च करने में, जमीन के नीचे जो कि छुपा हुआ है, मतलब छुपी हुई चीजों को प्रकट करने में, निकालने में, ढूंढ करके निकालने में, रिसर्च करने में बड़ा आनंद मिलता है। किसी भी समस्या का समाधान निकालने में आपको आनंद मिलेगा, चाहे वो कोई भी समस्या, मतलब कोई भी जो गुत्थी है ना उलझी हुई है उसको सुलझाने में आपको आनंद मिलेगा। आठवां भाव समस्या है, तो जो बड़ी समस्या होती है ना उसको सरकार देती है ना एजेंसियों को कि इसको समझाए, सुलझाइए, सीआईडी को देती है। तो इस प्रकार से आपको सुख का अनुभव मिलता है। अब अगर चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा होगा तो क्या होगा? यदि नवम भाव में हो तो धर्म के कामों में आपकी काफी रुचि होगी। पहली बात, धर्म का कार्य करके आप सुख प्रदान कर सकते, अपने आप को खुशी कर सकते हैं। दूर देश की यात्रा से आपको खुशी मिलेगी। पिता के कामों में हाथ बटाने में आपको खुशी मिलेगी। गुरुओं के सानिध्य में रहने से आपको खुशियां मिलेंगी। अपने से छठे जरूर है, लेकिन हो सकता है कि सुख और अध्यात्म के बीच में थोड़ा सा मनभेद हो।
लेकिन फिर भी आपको इन सब चीजों से खुशियां मिलेंगी। अब यदि चतुर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तो सबसे अच्छी बात है कि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में होगा तो कैरियर बढ़ाने में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, प्रसिद्धि को पाने में आपको खुशियां मिलेगी। पिता जी आपके जिस भी पोजीशन पर हैं उससे आपको खुशी मिलेगी। मतलब अपने पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, अपने स्टेटस को और बढ़ाने में आपको खुशियां मिलेंगी, क्योंकि चौथा भाव क्या है? खुशी को देने वाला है, खुशियों को देने वाला है। और दसम भाव क्या है? पद प्रतिष्ठा, कैरियर, कर्म स्थान है। कर्म को करके, कर्म अच्छा मेहनत करके अच्छी स्थिति को बनाने में आपको खुशी मिलेगी। अब यदि चतुर्थेश एकादश स्थान में है तो आपको इनकम से खुशी, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही आपको खुशी मिलेगी। आप सोशलाइज जितना होते हैं उतना आपको खुशी मिलती है, मतलब अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाने में आपको खुशी मिलेगी। बुजुर्गों की सेवा से आपको खुशी मिलेगी, और आप दान धर्म जितना करते हैं उससे आपको खुशी मिलेगी। आपको जैसे कहते हैं ना कि चौथे भाव से जमीन जायदाद आदि भी देखा जाता है, इसकी वृद्धि तो होगी ही, क्योंकि चतुर्थेश एकादश स्थान में गया है, ये भी आपको खुशियां देगा। अब स्वाभाविक सी बात है, चतुर्थेश एकादश स्थान में है तो आय के लिए बहुत अच्छा है, और आय आएगा तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं आप? चतुर्थेश एकादश स्थान में है, भूमि भवन को बढ़ाते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, बनाते हैं, ये खुशियां आपको देते हैं। अब चतुर्थेश अगर द्वादश स्थान में है, चौथे भाव का स्वामी अगर द्वादश स्थान में है तो द्वादश स्थान क्या है? मोक्ष है, विशाल है, वहां खुला स्पेस मिलता है किसी भी ग्रह को। द्वादश स्थान मोक्ष को भी दर्शाता है, भोग को भी दर्शाता है, सैया सुख का स्थान है, जेल का स्थान है, अस्पताल का स्थान है, साधना का केंद्र है, मठ है और बड़ा आश्रम है, सब कुछ दर्शाता है। शुभ प्रभाव में है, साधना करेंगे, सात्विक विचारधारा रहेंगे, सुकून मतलब अपने मोक्ष के लिए रास्ते पर चलेंगे। अशुभ प्रभाव में होगा तो निश्चित है भोग विलास में धन को व्यय करेंगे, भोग से आपको सुख मिलेगा, एक से अधिक अन्यत्र संबंधों से आपको सुख मिलेगा, अफेयर, एक्स्ट्रा अफेयर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो भौतिक चीजों से डिटैच भी कर सकता है। परिवार में रहकर धन संपदा खूब अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी सबसे विरक्त हो सकते हैं। परिवार से, धन से, भोग से, मोह माया से आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पीड़ित है तो निश्चित है वहां पर फिर वो भोग में ले जाएगा, सैया सुख में ले जाएगा, भोग विलासता में आप लिप्त हो सकते हैं। और ज्यादा पीड़ित होगा, और भी योग बनते हैं, और देखो एक ग्रह से सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, और ज्यादा योग बनते हैं अगर, कई बार वो अंधकार भाव भी है, अंधकार में ही ले जाता, अंधकार के बाद प्रकाश में व्यक्ति जाता है, अंधकार से ही प्रकाश में तो जाना होता है। लेकिन जब आप वहां पर भी जाकर के, जहां से प्रकाश मिलता है वहां पर भी जाकर के अगर अपने मन को सही दिशा में नहीं ले जाते हैं तो अंधकार गहरा अंधकार बन जाता है, तो वो फिर आपको दलदल में ही फंसा देता है, यानी जेल की यात्रा करवा देता है, अस्पताल पहुंचा देता है, मतलब कुछ ऐसे कृत्य भी करवा देगा, हो सकता है अस्पताल जाने का नंबर आ जाए। और अगर शुभ प्रभाव में है तो देवस्थानों की खूब यात्रा करवाएगा, विदेश की यात्रा करवाएगा, आप विदेश जाकर के सुख को प्राप्त करते हैं, विदेश में बड़ा व्यापार करते हैं, और देवस्थानों की यात्राएं खूब होती हैं, अपने आप में साधना में अपने आप को कर लेते हैं। द्वादश स्थान इन्वेस्ट का भी भाव है, आप जैसे कहते हैं ना एफडी वगैरह करके, फंड इन्वेस्ट करके आप काफी अच्छा सुख प्राप्त कर लेते हैं। द्वादश स्थान सैया का सुख भी है, तो आप सोने के भी शौकीन हो ऐसा भी कह सकते हैं। द्वादश स्थान सैया का सुख है तो आपको सोने से ज्यादा सुख मिलता हो, ये भी है। तो अब यहां पर ग्रहों की स्थितियों को देख करके समझा जा सकता है बड़े आराम से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।